नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रसड़ी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ज्योतिष, रेकी, प्राणिक हीलिंग, नंबरोलॉजी, हस्तरेखा, चिकित्सा साधना से जुड़े लोग भाग लें तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलेगा। इस साधना से सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को जानना आसान हो जाता है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगाश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाशिवरात्रि की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महापर्व महाशिवरात्रि में अगर कुछ विशेष विधि के द्वारा कोई साधना की जाए या उनका पूजन किया जाए तो क्या लाभ मिलता है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के विशेष पूजन के बारे में। वर्ष में आने वाला एक ही ये त्यौहार माना जाता है जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो हर महीना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, बहुत ही उच्च कोटि का मुहूर्त माना जाता है। इस उच्च कोटि के मुहूर्त में संसार में जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, यानी सांसारिक जीवन की जितने भी प्रकार की अड़चनें होती हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में जितनी भी प्रकार की अड़चनें होती हैं, उनका समाधान इस दिन किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शिव गृहस्थ जीवन के देवता माने जाते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसका विवाहित जीवन अच्छा हो, उसके संतान अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त करें, रोग मुक्त जीवन रहे, विवाद मुक्त जीवन रहे, क्लेश मुक्त जीवन रहे, शत्रु मुक्त जीवन रहे, तंत्र मुक्त जीवन रहे, तंत्र बाधा मुक्त जीवन रहे। हर व्यक्ति सपना देखता है। इसके अलावा वो अपने व्यवसाय में तरक्की करे, अपने नौकरी में तरक्की करे। उन सभी सपनों को इस दिन पूरा किया जाता है। इसीलिए हम लोग 2 दिन का, इसीलिए हम लोग शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार की पूजा संपन्न करा रहे हैं। इस पूजा में अगर आपको कुंडली के कोई दोष हैं, जैसे कि कालसर्प दोष है, चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, विष दोष, मांगलिक दोष, इस तरह के जितने भी दोष हैं, इनका निवारण भी इसी दिन होता है। अगर आपको ये दोष हैं तो आपको इस दिन पूजा करवाने से आपको लाभ मिल जाता है। इसके अलावा शादी, ब्याह, सगाई जैसे मंगल कार्य में लाभ मिलता है, तंत्र से छुटकारा मिलता है, शत्रु शांत रहते हैं, भूत प्रेत बाधा शांत होने लगती है, व्यापार बाधा नष्ट होने लगता है, नौकरी इंटरव्यू में लाभ मिलता है, हर तरह के जो विवाद होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, पति पत्नी के विवाद नष्ट होने लगते हैं, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान के बुरे आचरण में सुधार होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। इस तरीके से अनेकों लाभ मिलते हैं। और इसकी खास बात है कि इस दिन विशेष प्रकार की पूजा करवाई जाती है, और वो जो पूजा होती है, जो गुप्त विधियों के द्वारा रुद्राभिषेक के साथ में पाशुपत प्रयोग करवाया जाता है। कहते हैं रुद्राभिषेक के साथ अगर पाशुपत प्रयोग किया जाए तो सोने पे सुहागा माना जाता है, बहुत बहुत शुभ माना जाता है। तो रुद्राभिषेक के साथ पाशुपत प्रयोग किया जाता है, यानी पाशुपत पूजन कराया जाता है। तो इस दिन 2 प्रकार के पूजा होते हैं, एक तो रुद्राभिषेक और उसके बाद पाशुपत पूजन। जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इनकी शक्तियां अपरंपार हो जाती हैं। ये पूजन सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक होता है शिवरात्रि के दिन। तो इस दिन आप उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप किसी कारण से भाग नहीं ले सकते तो ऑनलाइन या प्रॉक्सी भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र और फोटो देना होगा, और उसको हम लोग साधना का कस्म रखते हैं और यह अनुष्ठान कराया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो गुप्त विधि होती है, ये तांत्रिक विधि मानी जाती है कि रुद्राभिषेक के साथ में पाशुपत मंत्र का अगर प्रयोग किया जाए तो उसका लाभ बहुत मिलता है। जो लोग आ ही नहीं सकते या किसी कारण से मजबूर हैं भाग लेने में या ऑनलाइन भाग लेने में मजबूर हैं, तो टेम्परेरी वो उस दिन पाशुपत मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम क्लीम पाशुपतये ह्रीम फट, ओम ह्रीम क्लीम पाशुपतये ह्रीम फट,
ओम ह्रीं क्लीं पाशुपतये ह्रीं फट। ओम ह्रीं क्लीं पाशुपतये ह्रीं फट। ये मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपको जमे तो इस साधना में, इस पूजा शिविर में जरूर भाग लें, क्योंकि ये पूजा महाशिवरात्रि के दिन करवाई जाती है। वैसे भी इस तरह की पूजा किसी भी शिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कर सकते हैं, या किसी भी सोमवार से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है तो इस दिन ये पूजा करवाना बहुत 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 शुभ माना जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर इस पूजन में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं आप। और जो लोग फिजिकल नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप भाग ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो पाशुपत मंत्र माना जाता है, पाशुपत मंत्र मतलब ये होता है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है सांसारिक जीवन में रहने की वजह से दूषित हो जाता है, आत्मा दूषित हो जाती है, मन दूषित हो जाता है। दूषित मन से कोई भी कार्य में जल्दी से सफलता नहीं मिलती, किसी भी कार्य में सफलता जल्दी नहीं मिलती। तो पाशुपत जो मंत्र होता है ये मनुष्य की आत्मा को स्वच्छ करने का कार्य करता है। तब आपके जो विचार हैं, आपकी जो मनोकामना होती है, वो पूरी होने में जो बाधकता आती है, जो बाधाएं आती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होने में मदद मिलती है। तो याद रखें, रुद्राभिषेक के साथ अगर पाशुपत पूजन किया जाए, वो भी गोपनीय तरीके से, गोपनीय विधि से, तो उसका लाभ 100 गुना ज्यादा मिलता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में आप भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।